हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं। कल है 5 मार्च। तो कल का पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो कुछ खास नहीं, 158 पॉइंट की हमें तेजी दिखाई है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी प्राइस एक्शन देख लेते हैं। ये जो 200 पॉइंट है, मार्केट 1 मार्च से उसी के अंदर है। 47,300 से लेके 47,500, ये 200 पॉइंट के अंदर ही ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो अगर अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देते हैं हम लोग 47,500, तो हमें ऊपर का एक नया टारगेट देखने मिलेगा 48,100। अगर नीचे का ब्रेक करती है 47,300, तो हमें 46,750 नीचे का टारगेट देखने मिलेगा। तो फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन यही चल रहा है, इसके अंदर चल रही है। और एक एक बुलिश फ्लैग है। तो अगर ये ऐसा करके ऊपर जाती है या इसको नीचे आती है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, रीटेस्ट का वेट करना। चलते हैं अभी हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। अब हम आ गए हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये असेंडिंग वाइड रेंज है, थोड़ा सा वाइड है, ज्यादा भी नहीं है। लेट्स सी, कल एक अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है क्योंकि ये मीडियम है, ज्यादा भी नहीं है। तो हो सकता है चांस। तो ये पूरे जोन की जो वैल्यू है वो है 47,360 से लेके 47,424। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,530 से लेके 47,593। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,693 से लेकर 47,753। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,880 से लेकर 47,937। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,068 से लेकर 48,132। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,313 से लेकर 48,377। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,500 से लेकर 48,650। 560। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,191 से लेकर 47,255। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,012 से लेकर 47,067। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,847 से लेकर 46,909। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,662 से लेकर 46,719। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,459 से लेकर 46,526। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,263 से लेकर 46,332। गाइस, अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जो रेंज अगर आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। और बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप सिर्फ रेंज लेके जाके चार्ट पे प्लॉट करोगे बिना वीडियो, इनकम्प्लीट वीडियो देख के, तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सीबी रजिस्टर है, तो एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो ये इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से लेना। अगर ये सेटअप आपको आपके ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना 200 300 ट्रेड, उसके बाद आपको इसकी ड्रॉबैक और एफिशिएंसी पता चलेगी। तो और एक इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसमें मैंने अपने 2 साल की बैक टेस्ट दिखाई, उसमें सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री दिखाई है मैंने। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। और प्राइस एक्शन को कैसे उसमें इंपॉर्टेंस देना है सेटअप के साथ, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी जाके दे सकते हो। ट्रेडर्स, ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर वाले साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है और नॉन ट्रेडिंग जोन के नीचे वाले लेवल पे आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं भी मार्क करो तो भी चलेगा। और ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब बात करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ क्लोज हो गई कल वहीं पे ओपन होती है, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 चीज याद रखना। ट्रेड में एंटर करने के 2 रूल है। ट्रेड में एंटर करने के 2 रूल है। पहला, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है
तो उसके साथ अगर वो 15 मिनट सस्टेन कर लेती है या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन कर लेती है, उसके बाद वो जहां का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड लेंगे। ये हमारे दो रूल है। और एंट्री के भी दो पैटर्न है, मतलब आपको अगर सेफ एंट्री लेना है तो सेफ एंट्री भी है, अगर आपको एग्रेसिव एंट्री भी ले रहा है तो एग्रेसिव एंट्री भी है। तो सेफ और एग्रेसिव एंट्री आगे जाके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अभी देखते हैं फ्लैट ओपन। अगर फ्लैट ओपन होते हैं तो रूल नंबर 1 क्या, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो ये अगर यहाँ पे ही ओपन होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर ही है, तो इसको यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ओपन होके, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है, ऊपर जाती है एक ही कैंडल में, तो इसको यहाँ पे 15 फिर आने के बाद उसको एक रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे टाइम बिता लेती है 15 मिनट के ऊपर, फिर ये जहाँ ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड लेते हैं। टारगेट आपको बता देता हूँ, सपोज ये सस्टेन की ब्रेकआउट आया ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले होंगे टारगेट। सेम अगर नीचे का, अगर नीचे ब्रेकडाउन करती है ये वाले ट्रेड में किए तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये लेवल करते हैं तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे R1 के अंदर, अगर हो जाती है तो रूल नंबर 1 मेट हो जाता है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर ही है। इसको बस सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के, उसके ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का रेट, नीचे का ब्रेकडाउन है तो नीचे का रेट। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करने के बदले डायरेक्ट बड़ी कैंडल बन के गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो जैसा हमारा रूल नंबर 1 है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए 15 मिनट के, तो प्राइस ये गैप अप होती है और ये नीचे गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और ये आपने अपना सेकंड रूल अपना मेट हो जाता है। यहाँ पे अगर ये टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट के ऊपर, तो ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का रेट, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का रेट। अगर गैप अप होते बीच में कहीं पे ही, तो प्राइस को पहला वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर 15 मिनट के ऊपर अगर सस्टेन करती है उसके बाद ये जहां ब्रेकआउट करती है वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे S1 के अंदर, तो ये हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है टेक्निकल, तो फिर 15 मिनट सस्टेन कर लेती है इसके ऊपर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसका ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या नीचे आती है बिना यहाँ पे रुके हुए, तो वेट करना जैसे हमने गैप अप में किया वैसे ही, जैसे ही गैप डाउन होती है और ये ऊपर लगने चालू होती है, फिर ये नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, फिर उसका ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन बीच में कहीं पे होती है तो ट्रेड नहीं लेना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का वेट करना है और उसके बाद हमारा सेकंड रूल है, प्राइस को 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। गाइस ये हो गया हमारा गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा मार्क करते हैं। उससे पहले आपको सेफ और एग्रेसिव एंट्री का बता देता हूँ। सपोज ये गैप अप होती है ना, यहाँ पे गैप अप होती है या सपोज यहाँ पे मार्केट में प्राइस यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन पे और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, ठीक है, उसका ये ऊपर का ब्रेकआउट करती है, ठीक है, तो ये कोई भी कैंडल होने दो। पहले सेफ एंट्री का बता देता हूँ, ये एग्रेसिव एंट्री का बता देता हूँ। ये ब्रेकआउट आया, ये कलर कोई भी रहने दो, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो ग्रीन ही चाहिए, बिकॉज हम ऊपर का ट्रेड लेने जा रहे हैं, राइट, क्योंकि ये ब्रेक आउट आया, ठीक है, तो वो ग्रीन ही होना चाहिए, साइज कोई भी चलेगी लेकिन इसको टच नहीं होना चाहिए, ये वाले लेवल पर हमारे रजिस्टर्स को टच नहीं हुआ रहना चाहिए, वीक वीक कुछ भी नहीं, इसके ऊपर ही होना चाहिए, फिर हमारी एंट्री बनती है। और नीचे के साइड में भी सेम ऐसा करके नीचे आती है, ये कैंडल कौन सी भी कलर के रहने दो, जो दूसरी कैंडल बनेगी वो रेड होनी चाहिए, क्योंकि हमने ब्रेक डाउन किया है, रेड होनी चाहिए और इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो एंट्री करेगी वो एग्रेसिव में आ जाएगी। सेफ एंट्री कैसे होगी, जब ये ब्रेकआउट करती है तब ग्रीन ऊपर तीन तीन कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमारी सेफ एंट्री मानी जाती है। इसको पहले बैक टेस्ट करना है, मैंने बैक टेस्ट किया है 2 साल, उसके बाद ही आपको बताओ। सेम अगर नीचे ब्रेकडाउन आया और नीचे ब्रेकडाउन को ये कैंडल कोई भी रहने दो, जो 3 कैंडल जो बनेगी कंटिन्यू वो रेड होनी चाहिए, फिर हम नीचे का लेके वो सेफ एंट्री होती है। गाइस अगर अप ट्रेंड चल रही है तो ओपन इंटरेस्ट जो हमारा एक ऊपर फेस करेगा 47,800, हमें एक दिक्कत देगी, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है, ठीक है, उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे सेफ एंट्री वाला पैटर्न यूज करना, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, इसको लग के प्राइस नीचे आ गया, एग्रेसिव एंट्री के लिए मत जाना, सस्टेन करने का 3 ग्रीन कैंडल बनती है तभी जाना। अगर गाइस डाउन ट्रेंड चल रही है तो नीचे हमें जो एक दिक्कत देगा वो है 47,000, एक सपोर्ट का काम करेगा, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ऊपर इंटर सबसे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। अब बचा है हमारा क्या, पुट कॉल रेशियो, पीसीआर चल रहा है 1.2, ये पिछले बार भी 1.2, अभी भी 1.2 है, 1.2 इंडिकेट करता है बुलिशनेस को।
हम अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्यों नहीं देखा, बिकॉज वहां पे सब सिंगल डिजिट पे, खाली एट द मनी पे और उसके आगे पीछे ये सर ये एट द मनी है, ये तीन स्ट्राइक प्राइस पे स्लिट डबल डिजिट है, बाकी सब सिंगल डिजिट पे, इधर सिर्फ डबल डिजिट है, बाकी सब सिंगल डिजिट। तो उसको देख के कोई व्यू नहीं बना सकते। तो जो एवरेज जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स पे खड़े हुए हैं, वो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। पीसीआर 1.2 है, बेरिश बुलिशनेस है, ठीक है। तो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।